जब पूरी दुनिया क्रिसमस और नए साल का जश्न मना रही है, तब देवभूमि उत्तराखंड में पहली बार ऐतिहासिक शीतकालीन यात्रा की शुरुआत होगी। शीतकालीन 4 धाम तीर्थ यात्रा एक ऐतिहासिक पहल है और इतिहास में पहली बार कोई शंकराचार्य ऐसी यात्रा कर रहे हैं। शीतकाल के 6 मास उत्तराखंड के 4 धामों की बागडोर देवताओं को सौंप दी जाती है और उन स्थानों पर प्रतिष्ठित चल मूर्तियों को शीतकालीन पूजा स्थलों में विधि विधान से उत्सव सहित विराजमान कर दिया जाता है। इन स्थानों पर भी देवता की पूजा 6 मास तक पारंपरिक पुजारी निरंतर करते रहते हैं, लेकिन सामान्य लोगों में यह धारणा बनी रहती है कि अब 6 मास के लिए पट बंद हुए तो देवताओं के दर्शन भी दुर्लभ होंगे। पर अब यह धारणा बदलने जा रही है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 6 माह की अवधि की होती है। ठंड और बर्फबारी के साथ ही ये यात्रा शीतकाल के लिए बंद कर दी जाती है। लेकिन अब उत्तराखंड में शीतकालीन 4 धाम यात्रा की भी शुरुआत होने जा रही है, यानी साल के 12 महीने अब ये यात्रा हो पाएगी। नए साल के अवसर पर अगर आप भी चारों धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल संभव है। ज्योतिर्पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा शीतकालीन 4 धाम यात्रा शुरू की जा रही है। आमतौर पर 4 धाम यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड में गर्मियों में होती है। ये यात्रा 6 माह तक यानी दीपावली के आसपास तक चलती है, लेकिन पहली बार शीतकालीन यात्रा पौष मास में शुरू होने जा रही है। यात्रा की शुरुआत शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती करेंगे। इस संबंध में शंकराचार्य के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात भी की। इस 7 दिन की शीतकालीन तीर्थ यात्रा की शुरुआत 27 दिसंबर से हो रही है। यह यात्रा हरिद्वार से शुरू होगी। इस दौरान जगत गुरु शंकराचार्य यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के शीतकालीन गद्य स्थलों पर पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। 3 जनवरी 2024 को इस यात्रा का समापन हरिद्वार में ही किया जाएगा। यात्रा हरिद्वार से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के नेतृत्व में यमुनोत्री धाम के शीतकालीन गद्य स्थल खरसाली पहुंचेगी। यहां पूजा अर्चना के बाद 28 दिसंबर को यात्रा गंगोत्री धाम के शीतकालीन पूजा स्थल मुखवा पहुंचेगी। इसके बाद यात्रा उत्तरकाशी होते हुए रुद्रप्रयाग जिले के ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी, जहां बाबा केदार शीतकाल के दौरान दर्शन देते हैं। यहां पूजा पाठ करने के बाद बद्रीनाथ धाम का शीतकालीन स्थल जोशीमठ 4 धाम यात्रा का अंतिम पड़ाव होगा। यात्रा का समापन 3 जनवरी 2024 को हरिद्वार में किया जाएगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि इस बार शीतकाल के दौरान चारों धामों की यात्रा कर वह उस धारणा को समाप्त करना चाहते हैं कि सिर्फ 6 महीने ही 4 धाम की पूजा हो सकती है। वे लोगों को यह समझाने का प्रयास करेंगे कि शीतकाल में भी 4 धाम की पूजा वैकल्पिक स्थान पर ही की जाती है। यहाँ दर्शन करने पर भी वही पुण्य मिलता है जो मूल स्थान पर मिलता है। उन्होंने कहा कि इससे चारों धामों में आस्था रखने वाले साल भर दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंच सकते हैं। साथ ही स्थानीय लोगों और सरकार को इसका आर्थिक रूप से फायदा भी मिलेगा। ये प्रयास अगर सफल होता है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड में पर्यटन को पंख लग सकते हैं और केवल 4 धाम यात्रा ही नहीं बल्कि प्रदेश की आर्थिकी के लिए भी यह एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। अब देखना होगा संतों का यह प्रयास कितना सफल होता है और लोग कितना इस शीतकालीन यात्रा की तरफ अपना रुख करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश के असल मुद्दों और पर्दे के पीछे चल रही राजनीति के खेल से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।